खतरे में आधा हिमालय। कुदरत से खिलवाड़, खतरे में पहाड़। क्या नैनीताल का भी होगा जोशीमठ जैसा हाल? क्या शिमला, कांगड़ा और सोलन में भी आने वाली है दरार? पर्यटन के नाम पर नहीं थमा पहाड़ों का कटाव, तो होगा जोशीमठ से भी बुरा हाल। कितने और जोशीमठ? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। तो कुदरत से खिलवाड़ हो रहा है और खतरे में पहाड़ हैं। पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन आप और हम सोए हुए हैं। वक्त आ चुका है कि पहाड़ों को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण जंग लड़ी जाए। ये जंग सरकार के खिलाफ नहीं, ये जंग सिस्टम और अपने आप से, क्योंकि पहाड़ों के दोषी तो हम ही हैं। जी हां, हमारा ही सिस्टम दोषी है। हम सरकार तो बदल देते हैं, लेकिन सिस्टम वही का वही। सिस्टम में कोई बदलाव नहीं, और इसीलिए अब बदलाव का वक्त है। बहरहाल आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे इसी खतरे को लेकर। बचपन में एक कविता पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। लेकिन आज हिमालय अपने खड़े रहने के संकट से जूझ रहा है। जिस हिमालय को देखकर हम तूफान से लड़ने का प्रण लेते थे, यदि वही हिमालय ही खतरे में है, तो सोचिए हमने कुदरत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। हिमालय चीख चीख कर कह रहा है, सुनो भारतवासियों, मुझे मत घायल करो, मुझ पर मत कटाव करो, मेरे पहाड़ों को मत छलनी करो। मुझे अगर घायल करोगे तो मैं कैसे तुम्हारी रक्षा करूंगा? प्रण लेते वक्त किसे पुकारोगे? आने वाली पीढ़ियों को क्या बताओगे कि भारत के पहाड़ का बुरा हाल करने वाली पीढ़ी हम हैं? हमने कुदरत से खिलवाड़ किया, कुछ पैसों की खातिर हिमालय पर प्रहार किया। जोशीमठ की हालत देखकर तो सुधर जाओ। देखो, जोशीमठ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। होटल गिराए जा रहे हैं, घरों में दरारें आ रही हैं। लोग मेहनत की कमाई से बनाए आशियाने को छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उन लोगों से पूछो जिन्होंने ठंड की काली रातों में अपने घर खोए हैं, जो मजबूरी में किसी स्कूल में शरणार्थी बनने को मजबूर है। खाना तो खा दिया बेटा। क्या है, अभी तक आप सो नहीं पाए? अभी तक क्या नींद नहीं आ रही है? परेशान हो गए हैं? परेशान तो है, ये तो अब अपना घर छोड़ छाड़ के विद्यालय में आ रहे तो परेशान होने। अपना घर है, सब कुछ है, किचन है, आंगन है, क्या कुछ नहीं घर में ऐसे रह रखे हम विद्यालय में। दिल में तो परेशानी हो ही रही, के चिंता हो रही कि जब तक नींद कैसे आती, तो घर छोड़ के आ रही यहाँ, कैसे आएगी नींद? मकान टूट गए तो नींद कैसे आएगी?
जोशीमठ के वजूद को बचाने के लिए लोगों को हर रोज घर खाली कर सुरक्षित ठिकाने पर जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आज भारत 24 सिर्फ जोशीमठ की बात नहीं करेगा, हम बात करेंगे सारे हिमालय की, क्योंकि जोशीमठ तो चेतावनी है, दरकने की कगार पर तो शिमला से नैनीताल तक है। वैज्ञानिकों की चेतावनी को हमने सीरियसली नहीं लिया तो पता नहीं कितने और जोशीमठ बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बात लगातार पहाड़ की कर रहे हैं जो फिलहाल दरकते जा रहे हैं। जोशीमठ ही नहीं, नैनीताल, मसूरी, चंपावत, उत्तरकाशी, कांगड़ा, सोलन और धर्मशाला जैसे कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहां पर अब खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। पहाड़ पर हो रहे अंधाधुंध निर्माण से हिमालय की स्थिति खराब होती जा रही है। पहाड़ों की बुनियाद पर स्टडी किए बगैर उन पर खुदाई हो रही है और इसी वजह से आधे हिमालय के लोगों पर संकट आ सकता है। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल के शहरों पर भी यह खतरा मंडरा रहा है। अभी न सुधरे तो देर ना हो जाए। खतरे में पड़ी हिमालय की आजादी। ये आजादी गई तो पहाड़ों की बर्बादी तय है। डराने वाली रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो भविष्य को बचाने के लिए अभी से लग जाने के लिए कह रही हैं, जो कह रही हैं कि जोशीमठ अकेला नहीं है जहां जमीन धंस रही है। नैनीताल, मसूरी, चंपावत, उत्तरकाशी, कांगड़ा, सोलन और धर्मशाला का भी जोशीमठ वाला हाल हो सकता है। पहले बात करते हैं जोशीमठ की। आखिर जोशीमठ में जो हो रहा है, क्या वो अचानक हो रहा है या कुदरती है या सरकारी लापरवाही? दरअसल जोशीमठ पर अब जो हो रहा है वो कुदरती है। दरारें कुदरती पड़ी हैं, लोगों के घर कुदरती धंस रहे हैं। लेकिन इस कुदरत के कारनामे को रोका जा सकता था अगर हम वक्त रहते जाग जाते, लेकिन सरकारें और जनता दोनों सोए रहे। पहाड़ों पर बढ़ती आबादी के बोझ ने कुदरत को कहर ढाने के लिए मजबूर कर दिया। कोलोराडो विश्वविद्यालय के प्रख्यात वैज्ञानिक रॉजर बिलहम का अगर आप शोध पत्र देखें और साथ में पॉल तपोनियर जो फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री हैं, उनका रिसर्च वर्क देखें तो आपको पता लगेगा कि हिमालय की तराई में जोशीमठ के नीचे पहाड़ियों पर सर्वाधिक दबाव पड़ रहा है, क्योंकि भारत की जो प्रायद्वीप है, जो प्लेट है, वो एशिया में घुसती जा रही है और हिंदुकुश पर्वत की तरफ वो करीब करीब 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से उसमें फाड़ आ रही है, और जबकि पूर्वी क्षेत्र में असम की तरफ वो 3 सेंटीमीटर आ रही है। अर्थात घड़ी की सुई की घूमने की विपरीत दिशा में आ रहा है और सर्वाधिक दबाव जो है जोशीमठ की पहाड़ियों के नीचे आ रहा है। इससे ये प्रमाणित होता है कि 1000 साल में जो महाभूकंप आता है, जिसकी की स्ट्रेंथ जो तकरीबन 8 से 9 रेक्टर तक की होती है, उसके आने का यह पूर्वाभ्यास भी हो सकता है। इसलिए हमको पूरी सतर्कता बरत के और इस पूरे इलाके को 8-9 रेक्टर के लिए तैयारी रखना चाहिए। निर्माण कार्यों की वजह से आधा हिमालय खतरे में है। जोशीमठ पर आज से 46 साल पहले ही कह दिया गया था। 1976 में गढ़वाल कमिश्नर अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। पानी की निकासी को लेकर सुझाव दिए गए, नदी का कटाव रोकने के लिए सुझाव दिए गए। बताया गया कि जोशीमठ लैंडस्लाइड से आए मलबे पर बसा है। निर्माण की इजाजत मिट्टी की जांच के बाद दी जाए। मिट्टी के वजन उठाने की क्षमता की जांच जरूर की जाए। पहाड़ खोदकर या ब्लास्ट से पत्थर ना हटाए जाएं। भारी निर्माण ढलानों पर खुदाई पर रोक लगाई जाए। सड़कें पक्की होनी जरूरी हैं, जिस पर पानी ना रुके। ढलानों पर बनी दरारों को भरना जरूरी है। लैंडस्लाइड वाले पहाड़ों के निचले हिस्से को भरा जाए। लैंडस्लाइड जोन में पहाड़ों की कटाई रोकी जाए। लोगों को लकड़ी की जगह वैकल्पिक ईंधन दिया जाए। नदी का कटान रोकने के लिए सीमेंट ब्लॉक लगाए जाएं। पहाड़ से नीचे लटकते पत्थरों को सपोर्ट दिया जाए।
लेकिन इन रिपोर्ट्स को सीरियसली नहीं लिया गया और जोशीमठ आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। आपको बता दें कि जोशीमठ का ये इलाका 10 किलोमीटर लंबा है, 3 किलोमीटर चौड़ा है। जोशीमठ के नीचे चट्टान नहीं, रेत और पत्थर है। अलकनंदा धौलीगंगा नदी के बहाव से मुश्किल बढ़ गई है। नदियों के कटान से पहाड़ों से किनारों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। ज्यादा निर्माण, आबादी से लैंडस्लाइड की तादाद बढ़ने से जोशीमठ दरक रहा है। अब कसौली ऐसे स्थान पर है जहां पर कि आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल शांत स्थान हुआ करती थी हिमाचल प्रदेश में, उस स्थान पर इतनी अधिक मात्रा में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कसौली का नंबर अब आगे आने वाले होगा। शिमला इतनी भीषण स्थिति में है जिसकी आप और भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक भूकंप अगर गहरा भूकंप आया तो शिमला का क्या हश्र होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यदि वक्त रहते हम सचेत होते तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन अब भी वक्त है, वरना बहुत देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो लगातार बढ़ रहे टूरिज्म और बढ़ती आबादी के बोझ से पहाड़ों पर कटाव किए जा रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, पेड़ों को काटकर सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन वापस पेड़ नहीं लगाए जाते। पहाड़ों को सिर्फ खोखला ही किया जा रहा है। क्या इस वजह से जोशीमठ संकट में है और क्या ये दरारें भरेंगी? ये दरारें क्यों आई? कैसे इन दरारों को भरा जाएगा? क्या जोशीमठ को अभी भी बचाया जा सकता है? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के नैनीताल, मसूरी और हिमाचल के कांगड़ा, सोलन, धर्मशाला में भी जोशीमठ जैसी स्थिति बन रही है। जोशीमठ धंसने की बड़ी वजह थी ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था न होना, भूस्खलन के मलबे पर शहर का बसा होना, पत्थर कंकड़ युक्त जमीन होना, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सही से न होना, भूकंप प्रभावित क्षेत्र होना। हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक लैंडस्लाइड के खतरे वाली पहाड़ियों पर ड्रेनेज सिस्टम को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए और वहां बसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजना चाहिए। जोशीमठ की बिल्डिंग्स में दरार आने की बड़ी वजह लिक्विफैक्शन है। आपको बताते हैं लिक्विफैक्शन क्या है। जोशीमठ पहाड़ की ढलान पर बना हुआ है। जब यहाँ आबादी बसनी शुरू हुई तो ड्रेनेज का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इस्तेमाल होने वाला पानी धरती में चला गया। धीरे धीरे इसकी मिट्टी के नीचे पानी जमा होने लगा। सड़क बनाने के लिए पेड़ काट दिए गए, जिस वजह से मिट्टी का कसाव कम होने लगा। मिट्टी खिसकने लगी और उसके ऊपर बने मकान दरकने लगे। मिट्टी की कठोरता और ताकत के इसी प्रोसेस को लिक्विफैक्शन कहते हैं। अब कुछ ऐसा ही हाल नैनीताल, मसूरी, कांगड़ा, सोलन और धर्मशाला का हो रहा है। पर्यटन की दृष्टि से यह शहर काफी अहम है, जिसकी वजह से पर्यटकों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि बिना भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के यहाँ निर्माण ना हो। सर्वे के बाद ही निर्माण कार्यों को मंजूरी दी जाए ताकि इन शहरों को बचाया जा सके। हिमाचल के सोलन, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी ऐसे स्थानों पर भी जोशीमठ ऐसी स्थिति बन रही है। जोशीमठ ऐसी स्थिति मतलब कि यहाँ पर सड़कों पर और अन्य स्थानों पर दरारें आ रही हैं। इनके आने का इस स्थान पर कारण है कि पर्वतीय जो स्थान होते हैं वो वास्तविक रूप में बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ही मृदु होते हैं और उनको नुकसान आसानी से किया जा सकता है। अब इन स्थानों पर टूरिस्ट का और रहने के लिए भी लोगों का अच्छी खासी मात्रा में प्रवाह बन गया। आबाद रूप से लोग आ रहे हैं और बस भी रहे हैं और रह भी रहे हैं। हर एक पर्वतीय स्थान की एक वहन क्षमता होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर उससे वह एक्सीड करता है तो समस्या आती है। लगातार बढ़ रहे टूरिज्म और बढ़ती आबादी के बोझ से पहाड़ों पर कटाव किए गए, पावर प्रोजेक्ट लगाए गए, पेड़ों को काटकर सड़कों को चौड़ा किया गया, लेकिन वापस पेड़ नहीं लगाए गए। पहाड़ों को सिर्फ खोखला किया गया। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार को मूल रूप से जो कार्य करना है वह है कि इस स्थान पर कुछ न कुछ जैसे राशनिंग होती है, उस स्थान पर कौन से लोग आ सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, किस स्थान पर बस सकते हैं, और वह नगर नियोजन के साथ में
बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो, मतलब उसके साथ में वह है बिल्कुल तय हो कि हाँ ऐसा ही है और इतने ही लोग रह सकते हैं। सरकार ही नहीं, हमें भी समझने की जरूरत है। बड़े बड़े होटल और आलीशान मकान बनाने के चक्कर में पहाड़ों को काट कर खोखला नहीं करना चाहिए। पहाड़ों की खुशहाली जंगलों में है, छोटे छोटे मकानों में है। पहाड़ को शहर बनाकर उसके अस्तित्व से खिलवाड़ करने से बचना पड़ेगा, वरना सरकारों को तो जनता के नाम पर काटने का बहाना चाहिए, क्योंकि नेता जनता की जेब और फीते काटने के लिए हमेशा तैयार बैठे होते हैं। बस जनता जाग जाएगी तो पहाड़ों को बचा सकते हैं। इन पहाड़ों की वजह से ही तो हम चारों दिशाओं से महफूज हैं। अगर ये पहाड़ नहीं बचे तो हम कैसे बचेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी लड़ी में अब बात नैनीताल की कर लेते हैं। नैनीताल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। नैनीताल के बलिया नाला में सन 1972 से लगातार भूस्खलन हो रहा है। बावजूद इसके सरकार भूस्खलन को रोकने में असफल रही है। कई घर बलिया नाले में समा चुके हैं और इसका खतरा आबादी तक पहुंच चुका है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का एक और शहर जोशीमठ बनने की राह पर है। सिस्टम गहरी नींद में एक और जोशीमठ बनने का इंतजार कर रहा है। शायद नींद तभी खुलेगी जब दरारें दिखने लगेंगी, क्योंकि जब तक शोर नहीं मचता तब तक कहां दिखाई और सुनाई देता है। IIT रुड़की की रिपोर्ट के मुताबिक नैनीताल के मॉल रोड के ऊपर पहाड़ियों का 300 मीटर ऊंचा और 165 मीटर चौड़ा पैच किसी भी वक्त गिर सकता है। हाईकोर्ट के मुताबिक लैंडस्लाइड के खतरे वाली पहाड़ियों पर ड्रेनेज सिस्टम को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए और वहां बसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजना चाहिए। नैनीताल के कई इलाकों में भूस्खलन का दावा है। बलिया नाला की पहाड़ियों का दरकना लगातार जारी है। 155 साल से बलिया नाला पर लैंडस्लाइड का खतरा है, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। बलिया नाला की पहाड़ी पर कटाव हो रहा है। बलिया नाले की वजह से नैनीताल शहर पर भी खतरा है। भू धंसाव से नैनी झील के लिए बड़ा खतरा है। बलिया नाला का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। पहाड़ियों पर लगातार जल रिसाव हो रहा है। नैना चोटी पर 3 साल पहले 40 फीट लंबी दरार आई थी। अब यहाँ पर जो लोग रहने आते हैं वह पर्वतीय भागों की दृष्टि से नहीं रहते हैं। वह सोचते हैं कि वह दिल्ली के, चंडीगढ़ के 5 स्टार है, कल्चर को, संस्कृति को लेकर आए और तब यहाँ पर रहें, तब यहाँ पर निवास करें। तो इसका मतलब हो जाता है कि उसी स्थान के, उसी तरह के यहाँ पर कंक्रीट के घर, उसी स्थान पर बिजली, उसी तरह के यहाँ पर सुख सुविधाएं देनी पड़ जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो अच्छी खासी मात्रा में दबाव भूमि पर पड़ जाता है। नैनीताल, उत्तरकाशी और चंपावत में भी कभी भी जोशीमठ वाले हालात बन सकते हैं, क्योंकि ये इलाके भूकंपीय गतिविधियों में आते हैं। भारी आबादी और निर्माण गतिविधियों के लिए बेहद संवेदनशील हैं और इन शहरों की बुनियाद बहुत खराब है, जो इन्हें कमजोर बना रही है। पहाड़ों पर वैज्ञानिक तरीके से निर्माण नहीं करने की वजह से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ही नीतियां बनानी होगी, तभी खतरा टलेगा। वरना नैनीताल में भी दीवारों पर दरारें कुदरत की वजह से नहीं, हमारी लापरवाही से आएंगी। देश को इन खतरों से बचाना है तो हर हाल में पहाड़ों पर हो रहे गलत निर्माण को बंद करना होगा। पहाड़ों के कटाव को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना जोशीमठ जैसे हालात बनते देर नहीं लगेगी। हिमाचल को बचाना है तो पहाड़ों को बचाना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब किताबों में ही संस्कृति और खड़े हिमालय के किस्से पढ़ने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और यहां रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा मेरी हत्या की साजिश हो रही है और बिहार सरकार मेरी हत्या की साजिश रच रही है। किसानों के साथ खड़ा होने का बदला लिया जा रहा है। किसान आंदोलन में हिंसा भी साजिश के तहत हुई थी। नीतीश की समाधान यात्रा नहीं, व्यवधान यात्रा है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है, बिहार सरकार ये साजिश रच रही है क्योंकि मैंने किसानों का साथ दिया, इसीलिए मुझसे बदला लिया जा रहा है। किसान आंदोलन में जो हिंसा हुई वो भी इन्हीं की साजिश थी और नीतीश की ये यात्रा समाधान यात्रा नहीं, व्यवधान यात्रा है। श्री केदारनाथ में 26 घंटे तक मैं उपवास पर वहां बैठा रहा। कोई भी पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी हाल चाल तक लेने नहीं आया। ये क्या न्याय है?
आप क्या चाहते हैं? और उल्टे आप सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा हमारी हत्या कराना चाह रहे थे। नीतीश बाबू, अरे मुझे तो श्री केदारनाथ ने बुधवार बचा करके और आज मुझे यहाँ जनता के सामने लाया।